नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की आज ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी की जनसभा, 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 जनसभाएं गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में रैली करेंगे। राजनाथ सिंह 13 अप्रैल को हल्द्वानी में सीएम योगी की आपको बता दें कि जनसभा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें उत्तराखंड में चुनाव को लेकर अब लगातार जो है केंद्र के बड़े नेता, जो कि बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, वो दरअसल अब उत्तराखंड में बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। जिसमें चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हो, पीएम नरेंद्र मोदी हो, बड़े बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, जिसमें बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की जाएगी। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के लिए अब जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी की जनसभा होगी। 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 जनसभाएं जो है वो आयोजित की गई हैं। इसके अलावा गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में रैली करेंगे राजनाथ सिंह। 13 अप्रैल को हल्द्वानी में सीएम योगी की जनसभा होगी। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ जनसभाएं जो हैं वो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में होने जा रही है। जिसमें आपको बता दें कि गौचर, लोहाघाट, काशीपुर, अलग अलग जगह पर कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जो है केंद्र के बड़े नेता, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। और नेताओं के कार्यक्रम को लेकर जो है साफ तौर पर तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं। अब आमी आपको बताएं कि प्रथम चरण में उत्तराखंड में लोकसभा 5 सीटों पर उत्तराखंड की चुनाव होना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, जिस तरीके से अब समय बहुत कम बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जनसभाओं को करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता, अब 1 सप्ताह का समय मात्र शेष है चुनाव प्रचार में। और ऐसे में सभी दिग्गज नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। लगातार जनसभाएं और रोड शो देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 तारीख को कल ऋषिकेश में भव्य एक जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अंतिम रूप दे रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कितने लोग पहुंचेंगे, ये कल उनकी भीड़ से अंदाजा लगाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां है कि 1 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ले जाया जाए। लेकिन उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता, केंद्रीय जो वरिष्ठ नेता है, स्टार प्रचारक हैं, उनके दौरे भी प्रस्तावित हैं। जिसमें 12 तारीख को राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनके 3 दौरे एक दिन में होंगे। जिसमें अल्मोड़ा लोकसभा की लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में एक उनकी जनसभा वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद में पौड़ी लोकसभा की जो गोचर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, चमोली जनपद की। और नैनीताल के काशीपुर में, उधम सिंह नगर के काशीपुर में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी दौरे प्रस्तावित हैं। 13 तारीख को वो हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 14 तारीख को वो कोटद्वार और रुड़की में, हरिद्वार की रुड़की में वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के भी दौरे प्रस्तावित हैं और वो भी संभवतः 16 तारीख को
वो एक जनसभा को संबोधित करने कोटद्वार पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं, स्मृति ईरानी भी गोपेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी दौरे प्रस्तावित है चकराता और विकास नगर में। तो ऐसे तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस की तरफ से जहां आएंगे तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की तरफ से आएंगे, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री जो प्रियंका गांधी भी अब पौड़ी में 13 तारीख को एक जनसभा को संबोधित बिल्कुल। करेंगी। तो ताबड़तोड़ जैसे जो जैसे है समय रैलियों का नजदीक दौर पवन जारी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस के अब बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं वो दरअसल उत्तराखंड में मैदान में उतर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में हालांकि कई जो है निजी संस्थानों के सर्वे भी सामने आए, हालांकि क्लीन स्वीप जो है बीजेपी को यहाँ पर एक बार फिर से मिलती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन अगर हम धरातल की बात करें पवन, तो क्या कुछ सर्वे में दिखाई पड़ रहा है, लोगों का मन किस तरफ जा रहा है, लोगों का रुख क्या कुछ बता रहा है आगामी चुनाव को लेकर? लता, ये लोकतंत्र का महान पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है और इस लोकतंत्र की जो लोकतंत्र का जो हवन है, लोकतंत्र की जो पराकाष्ठा है, वो इसमें देखने को मिलेगी। और ये महान पर्व है, इसमें सभी लोगों को अपनी आहुति देनी चाहिए वोट के माध्यम से। और इसके लिए जहां चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं जो दल है, जो राजनीतिक दल है, वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के वायदे, तरह तरह के जीत के बाद आश्वासन दिए जा रहे हैं। किसकी बात जनता को समझ में आती है, कौन किसकी गारंटी पर जनता अपनी मोहर लगाती है, जनता किसकी गारंटी स्वीकार करती है, ये जब मतदान होगा उस दिन ये जो बक्से हैं, मतदान पेटियां हैं, उसमें ये जनता का मत उसमें कैद हो जाएगा। और जब मतगणना होगी उसके बाद में ये खुल करके सामने आएगा, दिखाई देगा कि जनता ने अपार जन समर्थन किसको दिया है और कितना किसको समर्थन दिया है, अपार दिया है और किसका कितना दिया है। बिल्कुल, कितना समर्थन दिया है पर वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन धरातल पर किस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से तमाम जो है राजनीति के दिग्गज पहाड़ों की सरजमी पर पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर पहाड़ की बात हो रही है, क्या पलायन का वहां पर जिक्र हो रहा है, क्या क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पर इस बार का चुनाव होना है, या फिर हर बार की तरह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सिर्फ वोटिंग की जो है आशा दिखाई पड़ रही है लोगों के चेहरे पर? लता, बिल्कुल ये जो मुद्दे आपने गिनाए हैं वो हमेशा मुद्दे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये क्योंकि ये जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, दवाई, ये सभी मुद्दे आम मुद्दे हैं। इस बार का जो चुनाव है वो एक अलग छवि पे इस बार के जो मतदाता हैं वो अपना मत करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों से अब जनता को जिस तरह से जनता की उम्मीदें हैं वो कोई भी पार्टी उस पर खरा नहीं उतर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। अपने हर चुनावी मुद्दे में, चुनावी वायदे में, घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में या कहें या फिर न्याय पत्र बोले, तो इन सभी में सभी ने ये चीजें रखी हैं कि महिलाओं का उत्थान करेंगे, किसानों का कल्याण करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन को रोकेंगे, पर्वत का विकास करेंगे, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, ये सारे मुद्दे घिसे पिटे मुद्दे जैसे लग रहे हैं। और आम जनता भी अब समझ चुकी है चुनावी वायदे हैं, चुनावी जुमले हैं, ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे निर्दलीय हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता अब इस छलावे में आने वाली नहीं है। जनता अपने मत का प्रयोग, अपने मताधिकार का प्रयोग, अपने हित और अनहित को देख करके, समाज को देख करके, संस्कार को देख करके, देश को देख करके, राष्ट्र को देख करके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाकई में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी, देश की कुर्सी संभाली है, प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार उत्तराखंड के दौरे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ये इससे कहीं भी नकारा नहीं जा सकता। और इस सरकार में, इस 10 साल के दौरान में जो उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार की मदद से जो विकास के कार्य हुए हैं वो भी वाकई में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे जरूर हैं जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन पर ही मुद्दा, अगर उनको ही मुद्दा मान करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उसको अगर सही मानते हुए जनता अगर अपने मत का प्रयोग करेगी तो निश्चित ही यहाँ पर पांचों कमल खिलेंगे। यदि उनको जुमला मानते हुए और कांग्रेस की गारंटी पर अगर विचार करेगी और कांग्रेस के द्वारा जो अपने न्याय पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, अगर उन पर जनता भरोसा करेगी तो कांग्रेस के पाले में
की तो कांग्रेस पार्टी विजय होगी। तो लेकिन अब ये विजय किसकी होगी, विजय किसकी नहीं होगी, ये हम आप ये तय नहीं कर सकते। ये जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है, जो प्रचार अभियान है, उनके राष्ट्रीय नेता हैं, उनके जो दौरे हैं, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो एक घर घर तक जो पहुंच है, उससे कह सकते हैं संगठनात्मक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव वाकई अभियान पवन, जिस तरीके से हालांकि भारतीय जनता चल रहा है। पार्टी जमीनी स्तर पर हालांकि लोगों से जुड़ रही है, मुलाकात कर रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पिछले अगर हम 2 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ मुद्दों को भुनाने में क्या लग रहा है कि सक्षम हो पाएगी इस बार? क्या जनता तक अपनी बात कांग्रेस पार्टी पहुंचा पा रही है? क्योंकि पहाड़ के मुद्दे, तमाम अनगिनत ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अगर कांग्रेस पार्टी चाहे सरकार के खिलाफ तो बेहद ही बेहतरीन तरीके से भुना सकती, लेकिन यही बड़ा सवाल कि क्या विपक्ष में जो नेता बैठे हुए हैं वो इन मुद्दों को भुना पा रहे हैं? क्या इस चुनाव में क्या उसका कुछ असर होगा? यही बात मैंने पहले भी कही है कि मुद्दे बहुत हैं। सत्ताधारी पार्टी की घेराबंदी के लिए विपक्ष के पास हमेशा मुद्दे रहते हैं, चाहे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विपक्ष में कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंपना पड़ता है, जनता को अपना जो किए हुए कार्य हैं उनको बताना पड़ता है। विपक्ष के पास ये बताने के लिए कुछ नहीं होता, आगे उम्मीदें जगाने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अपने जो गुटबाजी है, अपने संगठन की जो सामंजस्यता है, वो कहीं न कहीं बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अपने मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में नाकामयाब हो रही है। यदि ये हार होगी तो जाहिर सी बात इसका ठीकरा कांग्रेस संगठन पर ही होगा। कांग्रेस संगठन की जो एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है, जो उनमें भिन्नता दिखाई दे रही है, जो हर नेता के अपने अपने बयानबाजी जो उनकी दिखाई दे रही है, वो कहीं न कहीं ये हार का कारण बनेगी कांग्रेस। यानी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की स्थिति है वो खुद ही ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने जो है हथियार चुनाव से पहले डाल दी, क्योंकि अगर हम तमाम सीटों की बात करें किस तरीके से कांग्रेस ने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, ये सब देख रहे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।